नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर पाथ 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको पदार्थ विज्ञान विषय के पाठ योजना के बारे में आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ ज़रूरी डिटेल्स फिल कर ली जाती हैं, जैसे कि दिनांक हो गई, विषय हो गया, कालांश। जैसे दोस्तों हमने प्रथम लिख लिया है यहाँ पे। कक्षा हम 8 के बच्चों को आज पाठ योजना बताएंगे और उपविषय में पदार्थ विज्ञान का उपविषय भौतिक विज्ञान लिख लिया है। और इसकी मैक्रो प्लान है, यानी कि ये बृहद प्लान होता है। इसकी अवधि 36 मिनट की होती है दोस्तों। और इसी प्रकार अपने विद्यालय का नाम भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पर डाला जाता है। जैसे कि हमारे विद्यालय का नाम शीतला जूनियर हाई स्कूल है, जो कि हमारे निकट में ही है। तो इस प्रकार से हमने डाल लिया है दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्यों की। तो सबसे पहला सामान्य उद्देश्य होता है कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होता है छात्रों को विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। पाँचवा है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। और छठा होता है छात्रों को विज्ञान के ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कराना सीखना। सामान्य उद्देश्यों के बाद अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो इसमें 5 प्रकार के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत 2 उद्देश्य आते हैं। छात्र प्रकाश का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और दूसरा है छात्र प्रकाश से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद बात करें इसके दूसरे उद्देश्य की, बोधात्मक उद्देश्य की। तो बोधात्मक उद्देश्य में भी 2 पॉइंट हैं। छात्र प्रकाश की व्याख्या कर सकेंगे और दूसरा पॉइंट दूसरे पेज पर है। इस तरीके से हम दूसरा पॉइंट भी इसका लिखेंगे, छात्र प्रकाश से संबंधित समस्याओं का हल निकाल सकेंगे एवं अपने उत्तरों की पुष्टि कर सकेंगे। इसके तीसरे पॉइंट हैं छात्र प्रकाश से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये कौशलात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट था और कौशलात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है छात्र प्रकाश से संबंधित समस्याओं का दैनिक जीवन में हल कर सकेंगे। इसके बाद चौथा उद्देश्य है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। तो इस उद्देश्य के बारे में 2 पॉइंट हैं कि छात्र प्रकाश का विश्लेषण कर सकेंगे और छात्र प्रकाश से संबंधित समस्याओं को और प्रश्नों को हल कर सकेंगे। पाँचवा पॉइंट है रुच्यात्मक उद्देश्य। इसमें बच्चों की रुचि के आधार पर 2 पॉइंट लिखे जाते हैं कि छात्र प्रकाश के अध्ययन में रुचि लेंगे और दूसरा छात्र प्रकाश से संबंधित पुस्तकों के अध्ययन में रुचि लेंगे। दोस्तों, इसके आगे बात करें सहायक सामग्री की। तो बच्चों के पास समस्त कक्षोपयोगी सहायक सामग्री होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट होता है पूर्व ज्ञान। तो इस पॉइंट में हम लिखेंगे सभी छात्र छात्राओं को प्रकाश से संबंधित सामान्य जानकारी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे बात की जाए दोस्तों प्रस्तावना कौशल की। तो प्रस्तावना कौशल में 5 प्रश्न बच्चों के लिए होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हम सामान खरीदने कहाँ जाते हैं। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे बाज़ार। दूसरा, बाज़ार से संबंधित ही हम दूसरा सवाल बच्चों से पूछेंगे कि बाज़ार में यातायात के कौन से साधन चलते हैं। तो बच्चे बताएंगे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार आदि। इसके बाद तीसरा सवाल है मोटरसाइकिल रात में चलाते समय क्या जलाते हैं। तो बच्चे बताएंगे हेडलाइट। चौथा है हेडलाइट से क्या उत्पन्न होता है। तो बच्चे बताएंगे प्रकाश। पाँचवा, आप बच्चों से पूछेंगे प्रकाश के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे इस प्रश्न पे समस्या उन्हें उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए इस प्रश्न को हम लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। चलिए, इसके बाद हम एक उद्देश्य कथन की बात करते हैं। तो बच्चों से कहेंगे छात्रों आज हम लोग प्रकाश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ये था पाठ प्रस्तावना कौशल। इसके बाद बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की। प्रस्तुतिकरण में दोस्तों इस तरीके से एक पूरा पेज, आप 2 पेज आमने सामने के लिखेंगे, जिसमें मैं आपको एरो के जरिए बता देता हूँ 5 पॉइंट बनेंगे। पहला शिक्षण बिंदु होगा, दूसरा होगा छात्र अध्यापक क्रियाएँ, तीसरा होगा छात्र क्रियाएँ, चौथे में विधि प्रविधि सहायक सामग्री और 5वें में श्यामपट्ट कार्य। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, एक एक पेज की तरफ मैं आपको कराता हूँ। सबसे पहले एक पॉइंट बनाएंगे, इसमें आप लिखेंगे प्रकाश के स्रोत। फर्स्ट शिक्षण बिंदु रखेंगे आप प्रकाश के स्रोत। इस शिक्षण बिंदु में आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे छात्र अध्यापक क्रियाओं के जरिए। तो पहला प्रश्न होगा प्रकाश के कृत्रिम स्रोत बताइए। तो छात्र क्रिया में आप लिख देंगे बल्ब, टॉर्च आदि।
दूसरा प्रश्न होगा प्रकाश के बारे में आप क्या समझते हैं। तो छात्र क्रिया में आप लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद छात्राध्यापक कथन में आप बताएंगे प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। इसके बाद ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें बिना किसी सहायता के प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू आदि। और ऐसे प्रकाश स्रोत जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा होता है या किया जाता है, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं, जैसे टॉर्च, लैंप, बल्ब आदि। इसके बाद आप छात्र क्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे व सुनेंगे। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न की बात की जाए तो बच्चों ने जो पढ़ा उससे संबंधित आप पहला बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो बच्चे जवाब देंगे सूर्य। दूसरा सवाल आप पूछेंगे बल्ब एवं टॉर्च से कैसा प्रकाश उत्पन्न होता है, तो बच्चे कहेंगे कृत्रिम प्रकाश। इसके बाद आप शिक्षण बिंदु के दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट रहेगा प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें भी आप विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। तो पहला प्रश्न लिखेंगे प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस आना क्या कहलाता है, तो इसका बच्चे जवाब देंगे परावर्तन। अगला सवाल आप छात्रों से पूछेंगे परावर्तन के नियम के बारे में बताइए। तो इस सवाल का उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे, तो ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आप छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि परावर्तन किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। छात्र क्रिया वाले कॉलम में आप फिर से वही लिखेंगे कि सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। उसके बाद आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि परावर्तन किस में होता है, बच्चे कहेंगे प्रकाश में। दूसरा प्रश्न पूछेंगे परावर्तन के कितने नियम होते हैं, बच्चे बताएंगे दो नियम होते हैं। इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु तीसरे शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, इसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, तो बच्चे कहेंगे नीला दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न आप पूछेंगे प्रकीर्णन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चों के लिए ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। उसके बाद आप छात्राध्यापक कथन वाले कॉलम में लिखेंगे सूर्य से आने वाला प्रकाश जिसमें अनेक रंग होते हैं, जब वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में उपस्थित धूल व वायु के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन होता है। बैंगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिस कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। उसके पश्चात आप छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम फिर से वही बार लिख देंगे, सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखें। इसके बोधात्मक प्रश्नों की बात की जाए तो सबसे पहले आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे वायु में क्या उपस्थित होता है, तो बच्चे कहेंगे वायु एवं धूल के कण। दूसरा प्रश्न आप पूछेंगे किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, तो बच्चे कहेंगे बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो इस पहले वाले पेज में, जो कि इसमें 2 शिक्षण पॉइंट थे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे पहले वाले पॉइंट के आगे, पहले वाले शिक्षण बिंदु के आगे विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, छात्राध्यापक कथन के सामने आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, और इसके सामने ही श्याम पट्टकार में आप एक काले चार्ट पर 2 पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत और प्रकाश के कृत्रिम स्रोत। उसके बाद दूसरे नंबर का जो पॉइंट आएगा, तो इसके नीचे ही आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, और जो दूसरे नंबर का छात्राध्यापक कथन आएगा उसमें भी आप लिखेंगे छात्राध्यापक कथन के आगे ये व्याख्यान विधि, और साथ में एक गुलाबी चार्ट लगा के इस पर आपको एक चित्र बना के दिखाना भी है। तो जैसा कि मैंने ये चित्र दिखाया हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस चित्र को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसमें एक सरल रेखा पर एक लंब डाला गया है, तो एक रेखा आपतित किरण, एक रेखा परावर्तित किरण डाली हुई है, और श्यामपट्ट कार्य वाली जगह पर एक काली चार्ट पे लिखा हुआ है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी बना लेंगे। और तीसरे नंबर के पॉइंट के आगे आप फिर से लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, और छात्राध्यापक कथन के आगे व्याख्यान विधि, और बोधात्मक प्रश्न के आगे प्रश्नोत्तर विधि, और फिर से आप एक चार्ट बनाकर श्याम पट्टकार के आगे लिखेंगे सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे ये 3 शिक्षण पॉइंट कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं मूल्यांकन प्रश्न की।
तो मूल्यांकन प्रश्न में आप 4 मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो बच्चे उत्तर देंगे सूर्य। इसके बाद दूसरा सवाल रहेगा कि प्रकाश के कोई 2 कृत्रिम स्रोत बताइए। तो बच्चे उत्तर देंगे बल्ब और टॉर्च। इसके बाद तीसरा रहेगा प्रश्न, आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न हमारा रहेगा, किसी वस्तु से टकराकर वापस आने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये मूल्यांकन प्रश्न थे दोस्तों, ये मूल्यांकन प्रश्न थे। इसके बाद आपको बात की जाए कक्ष निरीक्षण की और गृह कार्य की। तो कक्ष निरीक्षण में आप लिखेंगे, सभी छात्र छात्राएं श्याम पट पर लिखे मुख्य बिंदुओं को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे एवं कक्षाध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। इसके बाद आप बच्चों को गृह कार्य देंगे। तो कम से कम 3 पॉइंट गृह कार्य में होने चाहिए। प्रकाश के परावर्तन का चित्र बनाकर लाएंगे, ये 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, प्रश्न हो गया प्रकाश के किसी 5 कृत्रिम स्रोतों की सूची बनाकर लाएंगे। और तीसरा प्रश्न होगा, सभी छात्र छात्राएं इंद्रधनुष का चित्र बनाकर लाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे द्वारा लिखा हुआ लेसन प्लान है, जो कि मेरे टीचर ने अप्रूव भी किया था जब मैंने ये बनाया था। इसमें अलाउड लिखा हुआ है और नीचे हमारे सर के साइन किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि बताइएगा आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। धन्यवाद।